पंडित रामकृष्ण शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनेकों सिद्धांतों के आधार पर अर्थ बताया था। इस एपिसोड में हम आपको मानव जीवन के कुछ रहस्य बताएंगे। मानव का जो जीवन है वो किस तरह से जन्म हुआ है और वह आत्मा के अंतर्गत किस तरह से समाहित है। दोस्तों, मानव जीवन के रहस्य के बारे में भारतीय दर्शन शास्त्र का मत है कि आत्मा अमर है, वह एक ज्योति में है। दोस्तों, इस आधार पर हम आपको समझा रहे हैं कि ये ज्योति है, अखंड ज्योति। इस ज्योति की तरह आत्मा भी शरीर के अंतर्गत प्रकाश स्वरूप एक ज्वाला अर्थात एक अग्नि की ज्योति की तरह प्रकाशित रहती है और शरीर को प्रकाशित करती रहती है। वह कर्म बंधन में बंधकर शरीर के अंतर्गत अपने समय के गंतव्य स्थान से वह अपने परमात्मा के स्थान तक जब जाती है तो वह पार्थिव देह के रूप में उसको छोड़कर चली जाती है। तो आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा अपने कर्म बंधन के आधार पर बार बार शरीर में जन्म लेती है। दोस्तों, दूसरा प्रकार बताया गया है आध्यात्मिक दर्शन के आसार। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन् त्यापो न शोष्यन्ति मारुतः। अर्थात आत्मा नित्य व चैतन्य है। कर्म बंधन के कारण वह परतंत्र और विनाशक है और हमें दिखाई देती है। इसके 3 रूप बताए गए। पहला रूप है यह अरूपी है, इसका कोई आकार नहीं है। दूसरा यह स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। तीसरा यह अविनाशी, क्योंकि गीता के अंतर्गत भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, अर्थात कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता, छेदन नहीं कर सकता। नैनम दहति पावकः, अर्थात अग्नि से जला नहीं सकती। न चैनम कलेदयन्ति त्यापो न शोष्यन्ति मारुतः, अर्थात पवन इसे शोषित नहीं कर सकती। अर्थात किसी भी तरह से ये तीनों रूपों में आत्मा प्रवाहित होती रहती है। तीसरा जीवन का रहस्य बताया गया वैदिक दर्शन के अंतर्गत। वैदिक दर्शन में भी कर्म प्रधान बताया गया है और कहा गया है कि कर्मण्य फलम शरीरा, अर्थात कर्म के फल के आधार पर शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। इसके 3 रूप हैं। पहला रूप संचित है, अर्थात हमारे कर्म का फल जो है वो पूर्व जन्म और वर्तमान समय का फल एकत्रित होता है, संचित होता है, इकट्ठा होता रहता है, प्रारब्ध। ये इसका दूसरा रूप है। जितना हमारा कर्म फल एकत्रित हुआ है उसमें से वर्तमान समय में हम कितना फल का भोग भोग रहे हैं, वो भोग ही प्रारब्ध कहलाता है। तीसरा है क्रियमान, अर्थात इस वर्तमान समय में हमने क्या कार्य किया है, कितना कर्म किया है, उस कर्म का फल हमने कितना संचित किए में बढ़ाया है। इस तरह से
वैदिक शास्त्र के आधार पर भी हम 3 रूप में बटे हुए हैं। इस तरह से हमारा शरीर है वो आत्मा से बंधा हुआ है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है, कर्म को फल को भोग कर आत्मा अपने गणत्व स्थान पर चली जाती है और वह पार्थिव देह शरीर को त्याग देती है। पार्थिव देह शरीर का हम निम्न प्रकार से इस पंचभूत तत्व में ही विलीन कर देते हैं। यही जीवन का वास्तविक सार है। दोस्तों, अभी हम जन्माष्टमी पर्व मना रहे हैं और जन्माष्टमी पर्व के अंतर्गत लोग ये भ्रमित में हैं कि 11 तारीख की मनाई जाए या 12 तारीख की जन्माष्टमी मनाई जाए। दोस्तों, 11 अगस्त को प्रातः सप्तमी तिथि रहेगी जो 9:08 और 30 सेकंड तक रहेगी। 9:08 30 सेकंड के बाद में अष्टमी तिथि लग जाएगी। उसके बाद वह 12 तारीख की रात्रि अर्थात 13 तारीख की प्रातः वह 11:18 और 30 सेकंड तक रहेगी और उसके बाद में 9वीं तिथि लग जाएगी और 9वीं तिथि दूसरे दिन 13 तारीख को चलेगी। अर्थात 11 तारीख के दिन प्रातः जो सूर्य होगा वह सप्तमी में होगा। 12 तारीख को जो सूर्य उदय होगा वह अष्टमी में होगा। भारतीय शास्त्र का यह मत है कि जिस दिन प्रातः उदय जिस तिथि को होता है और उस तिथि के अंतर्गत जो पड़ने वाला त्यौहार है वो त्यौहार उसी दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि अर्थात रात्रि बेला और दिन की बेला के मध्य में हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन इस समय रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख को लगेगा। इसीलिए अष्टमी जो 12 तारीख को प्रातः उदय हो रही है उसमें ही हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो हमारा जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 12 तारीख का होना चाहिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।